सभी छात्रों को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर के छात्रों के लिए हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जो भी टॉपिक बचे हुए या कोर्स में रिवीजन करवाने के लिए आपको ऑनलाइन क्लास अधिक से अधिक अटेंड करें, जिससे आपको कोई भी टॉपिक में जो समस्या हो वह आप आज समस्या का समाधान आसानी से कर सकें। तो आज हम आपको 3 ऑर्थोग्राफिक व्यू के माध्यम से आपको एक आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है। तो आप ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दिया गया है। फ्रंट के ऊपर टॉप होने के कारण थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कहलाता है, और यदि फ्रंट के नीचे टॉप दिया गया हो तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहलाता है। क्योंकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाते समय आइसोमेट्रिक में दिए गए के विपरीत दिशा में व्यू बनाए जाते हैं। यदि आइसोमेट्रिक में लेफ्ट हैंड में फ्रंट दिया गया है तो आपको राइट हैंड में फ्रंट बनाना होगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। जबकि थर्ड एंगल में यदि आइसोमेट्रिक में फ्रंट राइट हैंड में दिया गया है तो आप ड्राइंग शीट में ऑर्थोग्राफिक में भी राइट हैंड की तरफ ही फ्रंट बनाएंगे। तो आप इन व्यू को अध्ययन कर और आप ये पहचान सकते हैं कि आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कौन से एंगल में बनाया गया है। 2 व्यू नीचे की ओर नज़र आने पर और एक व्यू ऊपर होने के कारण थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपका ऑर्थोग्राफिक दिया गया है। तो इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आप सेट स्क्वायर का ये ध्यानपूर्वक देखें कौन सा सेट स्क्वायर ऑरिजेंटल रेखाएं बनाने के उपयोग किया जाता है और कौन सा कोना वर्टिकल रेखाएं बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन फ्रंट और साइड में ऑरिजेंटल लाइनें दी गई हैं वह सभी आप आइसोमेट्रिक बनाते समय 30 डिग्री के कोण से इंक्लाइंड रूप में बनाएंगे, और जो वर्टिकल रेखाएं दी गई हैं उन सभी को आप 90 डिग्री के कोण से आप, और जबकि टॉप व्यू में जो भी रेखाएं आपको ओरिजेंटल और वर्टिकल सभी रेखाएं आपको 30 डिग्री के एंगल से इंक्लाइंड रूप में आइसोमेट्रिक व्यू में ड्रॉ करनी है। तो अब आप एक पार्ट फ्रंट और साइड में से कोई सा भी एक पार्ट लेते हुए और आप इसे आइसोमेट्रिक व्यू में ड्रॉ करेंगे, चेंज करेंगे। तो आप इस जैसे साइड व्यू आपका एक पार्ट में बना होने के कारण आप साइड व्यू को भी पहले बना सकते हैं। तो डायमेंशन अनुसार जो भी डायमेंशन दी गई है उस अनुसार आप 30 डिग्री का कोणा उपयोग करते हुए इसे लेफ्ट हैंड की तरफ इस प्रकार बनाएं जो भी डायमेंशन दी गई है उसके अनुसार, और राइट हैंड से फ्रंट में से भाग लेने पर उन्हें आप राइट हैंड की तरफ ही बनाने का अभ्यास करें। ये आपने साइड व्यू का पार्ट पूर्णतः इसमें चेंज कर दिया। अब आप फ्रंट से एक पार्ट लेकर इसमें इस प्रकार जॉइंट करें। अब टॉप का आप पार्ट लेकर इसमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में फ्रंट से जो भी रेखाएं ओरिजेंटल लेंगे उन्हें इंक्लाइंड रूप में बनाएंगे, और जो टॉप से रेखाएं लेंगे उन सभी रेखाओं को आप वर्टिकल हो चाहे ओरिजेंटल सभी को आप इंक्लाइंड रूप में ही बनाने का अभ्यास करें। ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू सेट स्क्वायर की सहायता से बनकर तैयार है। अब आप इसे में 2 डायमेंशन सिस्टम अलाइड और यूनिडायरेक्शन किसी भी एक डायमेंशन सिस्टम का उपयोग करते हुए इन ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक व्यू में सभी डायमेंशनों को आप एक डायमेंशन सिस्टम का उपयोग करते हुए इसमें प्रदर्शित की जाएंगी।
तो डायमेंशन दर्शाने के लिए 2H पेंसिल और परिमाप रेखा का प्रयोग किया जाता है। सभी अक्षरों को 5 mm ऊंचाई में और रोमन अक्षर शैली का उपयोग करते हुए सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर में आपको प्रदर्शित करने हैं। तो आप डायमेंशन जो भी आपको क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन में दी गई है उन्हें आप सभी डायमेंशन आइसोमेट्रिक में कोई भी डायमेंशन दोबारा पुनरावृत्ति न हो इसका ध्यान रखते हुए, और जो भी कोई सिंबल दिया गया हो डायमेंशन में उसका भी ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक में परिवर्तन अवश्य करें। तो आप इसके बाद ये आप ज़रूर अवश्य ऑनलाइन क्लास के माध्यम से देखें। अगर डायमेंशन लाइन के जो भी दोनों सिरों पर एरो हैंड बने हैं वह 15 डिग्री के झुकाव पर और 3:1 लंबाई और चौड़ाई में बने अवश्य हों। डायमेंशन से आपके आइसोमेट्रिक व्यू की सुंदरता डायमेंशन से ही नज़र आती है। यदि आप डायमेंशन सही तरीके से लेटर नहीं प्रदर्शित करेंगे तो आपको डायमेंशन के अंक अधिक और जो अलग से नंबर दिए जाते हैं वह आपको प्राप्त नहीं होंगे। तो आप इस प्रकार डायमेंशन इस आइसोमेट्रिक व्यू में प्रदर्शित करें। यह जो डायमेंशन दर्शाई गई है यह आपकी अलाइड सिस्टम जिसे सहरेखीय प्रणाली कहा जाता है उस प्रणाली का उपयोग करते हुए दर्शाई गई है। तो आपको सभी डायमेंशन अलाइड सिस्टम में ही आइसोमेट्रिक में प्रदर्शित करनी है, ना कि आप दोनों पद्धति का प्रयोग करें। एक कोई सी भी डायमेंशन सिस्टम है उसका फॉलो करते हुए आइसोमेट्रिक व्यू में डायमेंशन प्रदर्शित करें। थैंक यू। और जो कोई समस्या हो उसके लिए आप व्हाट्सएप पर ज़रूर संपर्क करें।